हेलो दोस्तों, ए प्लस एग्ज़ाम स्टडी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सर्वनाम के बारे में पढ़ रहे थे, प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जिनमें से 2 भेद के बारे में हम पढ़ चुके हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम और दूसरा निजवाचक सर्वनाम। आज की वीडियो में हम निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे कि किसे कहते हैं और एग्ज़ाम में आ जाए तो कैसे पहचानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, क्या-क्या उदाहरण हो सकते हैं, साथ ही साथ एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो आइए देखते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जिसके लगते ही संज्ञा निश्चित हो जाती है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी संज्ञा है, उसके साथ अगर निश्चयवाचक सर्वनाम लग गया तो वो निश्चित हो गई। इसका मतलब कि पर्टिकुलर उसी संज्ञा के बारे में बात की जा रही है, किसी और संज्ञा के बारे में बात नहीं की जा रही है। जैसे यह लड़की है। सपोज़ आपके पास कोई लड़की खड़ी है तो आप कह रहे हैं यह लड़की है। तो वो पर्टिकुलर आप उसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, किसी और लड़की के बारे में बात नहीं की जा रही है। इससे पता चलता है कि निश्चयवाचक सर्वनाम के लगते ही संज्ञा क्या हो जाती है? निश्चित। तो यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। वह पुस्तक है। सपोज़ आप बैठे हैं, आपके सामने कोई टेबल रखा है, टेबल पर पुस्तक है, तो आप कहते हैं वह पुस्तक है। वह पुस्तक है, इसका क्या मतलब है कि आप उसी पुस्तक को कह रहे हैं, किसी और पुस्तक के बारे में आप बात नहीं कर रहे हैं। तो यानी कि वह उस पुस्तक पुस्तक अर्थात संज्ञा को निश्चित कर दे रहा है। तो वह क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। यह मेरी पुस्तक है। आप एक पुस्तक लेकर बैठे हैं, कह रहे हैं यह मेरी पुस्तक है। तो यह लगते ही तुरंत पुस्तक के बारे में अर्थात संज्ञा को, इस पुस्तक को निश्चित कर दे रहा है कि इसी पुस्तक के बारे में, कोई और पुस्तक नहीं। वह माधव की गाय है। हम कह रहे हैं कि वह माधव की गाय है, तो वह लगते ही ये पता चल गया कि वह माधव की ही गाय है, किसी और की गाय नहीं है। अर्थात निश्चयवाचक सर्वनाम में यह, वह, ये ऐसा सर्वनाम है जिसके लगते ही निश्चित हो जाता है, पर्टिकुलर पता चलने लगता है कि हम इसी संज्ञा के बारे में बात कर रहे हैं, किसी और संज्ञा के बारे में नहीं। साथ ही साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है। अगर आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। जैसे यह, वह, इसका प्रयोग निश्चयवाचक सर्वनाम में भी होता है और पुरुषवाचक सर्वनाम में भी होता है। तो ये कन्फ्यूज़न कभी-कभी हो जाता है कि सपोज़ एग्ज़ाम में पूछ लिया तो हमने पढ़ा है कि निश्चयवाचक सर्वनाम में यह होता है, वह होता है, तो तुरंत लगा देंगे कि निश्चयवाचक सर्वनाम। बट ऐसा नहीं है, हमें उसके अर्थ को भी देखना है कि उसका क्या अर्थ निकल रहा है, ठीक है? तो ये जानते हैं कि यह, वह कब निश्चयवाचक सर्वनाम होगा और कब पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जब किसी नाम के बदले यह, वह आएगा तो वो क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। मतलब किसी नाम के बदले। जैसे वह कहाँ जा रहा है? वह कहाँ जा रहा है? वह तो आ रहा है, लेकिन किसी नाम के बदले आ रहा है ना, कि वह जा रहा है मतलब कोई तो जा रहा है। अब उसका कुछ भी नाम हो सकता है, राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, गोपाल हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? इस कंडीशन में ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। परंतु जब यह किसी संज्ञा के तुरंत पहले आएगा तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे कि यह मकान किसका है? तो मकान क्या है? संज्ञा है। तुरंत इस संज्ञा को निश्चित कर दे रहा है कौन? यह निश्चित कर रहा है ना, और हमने देखा कि संज्ञा के तुरंत पहले आया है, तो ये क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक। जैसा कि अभी स्लाइड पे आपने देखा, यह लड़की है, वह पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, वह माधव की गाय है, तो यह, वह हमेशा ये क्या है? संज्ञा के पहले आया है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं।
अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जो किसी संज्ञा की स्थिति को अनिश्चित कर देता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहने का मतलब है कि वह सर्वनाम जिससे किसी संज्ञा की स्थिति क्या होती है, अनिश्चित, मतलब कि निश्चित नहीं रहता है। जैसे बाहर कोई है, तो इतना तो ये कहने से पता चल रहा है कि बाहर कोई तो है, लेकिन कौन है पता है? नहीं पता है। तो अर्थात ये संज्ञा की स्थिति को क्या कर रहा है, अनिश्चित। मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं मिला, तो कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई आ रहा है, अब इससे पता चलता है कोई तो आ रहा है, लेकिन कौन आ रहा है ये पता है? नहीं पता है। तो कोई क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दरवाजे पर कोई खड़ा है, कि दरवाजे पर कोई तो खड़ा है, लेकिन कौन पता है? नहीं पता है। तो जिस सर्वनाम से हमें संज्ञा की स्थिति का मतलब निश्चय ना पता चले, कि मतलब अनिश्चित रहे, कि ये तो पता है कि हाँ हाँ कोई तो है, बट कौन है कुछ पता नहीं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे कोई, कुछ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है, कोई भी डाउट अगर लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर कमेंट करके बता दूंगी। साथ ही अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक